दो बधाई। गोपी और आई, वह कहने लगी मैया हमारे लाले ने हार चाय ले आए, उन्हें झुमकी चाय ले आए। कंगना भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। कंगना भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। कंगना भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। कंगना भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। चूड़ी भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। ओ चूड़ी भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। और मुंदरी की दे दे बनवाई, यशोदा दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के में आई, यशोदा रानी दे दो बधाई। गोपियां अनेक प्रकार के उपहार मांग रही हैं। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। और गोटा की दे दे लगवाई, यशोदा रानी दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के में आई, यशोदा रानी दे दो बधाई। जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मुझ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ग्वाल वाल आते जा रहे हैं, गोपियां आती जा रही हैं। नंद बाबा सबको दान देते जा रहे हैं। नंद बाबा ने 2 लाख दुधारू गैया मंगवाई। उनके खुरों में सींगों में सोने के लिए मड़ा, रेशम की उनमें डोर लगाई और ब्राह्मणों को दान दी। आज नंद बाबा सोच रहे हैं हमारे पास में सुमेरु पर्वत होता, वो भी हम दान कर देते। नंद बाबा ने 7 किले के पहाड़ बनाए और ब्राह्मणों को दे दिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित सबरे ग्वाल वाल कहें काय नंद बाबा तुमने ऐसे कौन से पुण्य करे थे कि जे के कारण आपके यहाँ पे इतना सुंदर लल्ला हुआ है। बताओ बाबा, तो आपने
यज्ञशालाएं बनवाई थी या कुआ बाबरी खुदवाई थी, बताओ कौन सा पुण्य किया था? सभी ग्वालवाल नंद बाबा से पूछ रहे हैं, कहो बाबा तुमने कुआ बाबरी खुदवाई थी, तो कहो बाबा तुमने रंगशालाएं बनवाई थी, कहो बाबा तुमने हीरा मोती सोने को दान करो, तो कहो बाबा तुमने कुआनी कन्याएं बिमाई थी, कहो बाबा तुमने अतिथियों को सत्कार करो, तो कहो बाबा तुमने यज्ञशालाएं बनाई थी, कहो बाबा तुमने यज्ञशालाएं बनाई। बताओ कौन सा पुण्य किया था? नंद बाबा कहने लगे, हमें नहीं पता कौन पुण्य करी थी, ये सब भगवान की कृपा है। बड़ा भारी नंदोत्सव गोकुल में चल रहा है। नंद बाबा कहने लगे, एक काम करो, तुम और उत्सव मनाओ, हम मथुरा जा रहे हैं, कंस के लाने हमें कर देने हैं। टैक्स जमा करके जा रहे थे नंद बाबा मथुरा। नंद बाबा मथुरा पहुंचे। मथुरा में वासुदेव जी से मिले, बातचीत हुई। नंद बाबा कहते, वासुदेव जी साकुशल हो? वासुदेव जी कहने लगे, साकुशल है, लेकिन जो कंस है पापाचारी, को अच्छे से जीवन नहीं दे रहा हुआ है। नंद बाबा मथुरा में थे। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। जितने भी कंस के राक्षस थे, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, आओ सब इकट्ठे करे इन्हें। कहने लगो, बताओ अब का उपाय करो जाए, कौन सा उपाय किया जाए? अष्टमी तिथि को जितने बालकों का जन्म हुआ है सभी मृत्यु के घाट उतरने चाहिए। जब इनके पूतना आ गई, पूतना कहने लगी, हम जाएंगे और जिसने भी अष्टमी के दिन जन्म लिया है सबको हम समाप्त कर देंगे। कंस कहने लगे, तुम्हारे ऐसा भयंकर स्वरूप है, सुंगरों के ऐसी खीसें निकली हैं जी, बड़ी बड़ी बाल रखाए हो, नौ रखाए हो, बड़ो विचित्र तुम्हारा स्वरूप है, और तुम कह रही कि हम ब्रजमंडल में घूमे, ब्रजमंडल में घूमे तो ठीक ठाक है, तो हम भीतर तक नहीं पड़ेंगे। पूतना कहने लगी, सुनो यही बात है, न करेंगे। आजकल जमानों बदल गए, ब्यूटी पार्लर चल गए, उतने जाके हम मेकअप करा ले हैं, हाँ बहुत सुंदर बन गए हैं। ब्यूटी पार्लर में गई, मेकअप कराया और मुंह ऐसा लग रहा हो तो जैसे ट्रायली को टाइल अटक गए हुए। बहुत सुंदर स्वरूप बना के ये गोकुल में प्रवेश करने लगी। गोकुल में प्रवेश करने लगी। जैसे ही प्रवेश किया तो जितने भी ग्वालवाल थे, गोपियां थी, उनको लगो कि कौन देवी आएंगे, स्वर्ग से अप्सरा उतर के आएंगे। कौन नहीं रोकी, सीधी जाके नंद महल में पहुंची दरवाजे। यशोदा जी को सोई लगो कि स्वर्ग से कौन अप्सरा उतर के आई है। भक्तों, नकली आदमी सबको अच्छा लगता है, असली को नहीं लगेगा। ऐसा बनावटी स्वरूप रख के आई थी ये पूतना।
बन ठन के आ गई 16 साल की गढ़ मथुरा बारी, बन ठन के आ गई 16 साल। इसका शुरू भक्तों के ऐसा था, आंखों में कजरा और गले में गजरा, सो लग रही है इंद्र की परी, पहली नजर श्याम पे परी। जहां कन्हैया पल्ला में सो रही थी पहुंची, कन्हैया कहने लगे आ गई मौसी तुम आज। पूतना ने चारों तरफ देखा और कन्हैया के लिए उठा लिया।